रिएक्ट में अगर हमें खुद से एलिमेंट्स क्रिएट करने हो, मतलब JSX ना यूज़ करें एलिमेंट्स क्रिएट करने हो, तो हम क्या कर सकते हैं, एक लेगेसी एपीआई यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है क्रिएट एलिमेंट। तो क्रिएट एलिमेंट जो है वो एक एपीआई है जो हमें एज अ फंक्शन काम करेगा, कुछ पैरामीटर्स लेगा और हमें एक एलिमेंट रिटर्न करेगा जो हम यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में। क्रिएट एलिमेंट क्या करेगा, रिएक्ट एलिमेंट बनाएगा आपके लिए, और ये अल्टरनेटिव होता है किसका, अपने JSX का, जो हम टैग्स वगैरह लिखते हैं ना, उसका अल्टरनेटिव है ये। कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो है ये पहले लेता है टाइप। टाइप मतलब क्या कि आपको किस टाइप का बनाना है अपना टैग या फिर अपना एलिमेंट। तो इसमें जो है वो आप टाइप दे सकते हो कुछ इस तरह से, div span जो भी होता है HTML का, वो आपको स्ट्रिंग में देना होता है, तो इसे समझ में आता है। नहीं तो आप सीधे अपना कोई एक कंपोनेंट भी दे सकते हो जो आपने खुद से बनाया है, वो एज अ कंपोनेंट भी डाला जा सकता है उसके अंदर। तो ये चीज़ें जाएंगी उसके अंदर। सेकेंड टाइप है प्रॉप, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड पैरामीटर है प्रॉप। प्रॉप मतलब कि प्रॉपर्टीज जो आपको उस टैग को देनी है। तो टैग तो ये क्रिएट कर देगा, पर उस टैग के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह डालनी पड़ेगी आपको। तो अगर ऐसे टैग क्रिएट कर रहे हो तो JSX का यूज़ नहीं कर रहे हो, JSX का यूज़ नहीं करोगे तो आप प्रॉपर्टीज नहीं डाल सकोगे। तो इसीलिए प्रॉप्स डालने के लिए हमें सेकेंड पैरामीटर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है, और वो ऑब्जेक्ट लेके उसमें प्रॉपर्टीज डाल देगा। और थर्ड जो कि ऑप्शन होता है, मल्टीपल ले सकते हो आप। यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया है, मतलब ये एरे एक्सपेक्ट करेगा, या फिर आप अगर दोगे यहाँ पे कुछ सिंगल एलिमेंट या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स, तो वो दोनों भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड चीज़ ही एरे है। तो यहाँ पे आप कुछ भी दोगे तो वो सारा एज अ चिल्ड्रन जाएगा उस टैग का जो कि आपने बनाया है, कस्टम हो या फिर कुछ अपना HTML का टाइप दिया हो आपने। और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा अपना रिएक्ट एलिमेंट ऑब्जेक्ट विथ फ्यू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, टाइप जो कि आपके ऑब्जेक्ट का, आपके JSX का एक्चुअल टाइप है। प्रॉप्स जो कि आपने पास करी है उसके अंदर, एक्सेप्ट फॉर रेफ एंड की, क्योंकि रेफ एंड की के लिए अलग से एक दो प्रॉपर्टीज होती है, दो फील्ड्स होती है। जो कि रेफ है जो आपने पास किया वो अगर मिसिंग हुआ तो नल, और की आपने पास किया तो वो, अगर नहीं पास किया तो नल। कुछ इस तरह से कुछ कैवियट्स दे रखे हैं। यू मस्ट ट्रीट रिएक्ट एलिमेंट एंड देयर प्रॉप्स एज इम्यूटेबल एंड नेवर चेंज देयर कंटेंट्स आफ्टर क्रिएशन। मतलब क्या, क्रिएशन करने के बाद इसके कंटेंट चेंज नहीं करने। रिएक्ट विल फ्रीज द रिटर्न एलिमेंट एंड इट्स प्रॉप्स प्रॉपर्टी शैलोली टू एनफोर्स दिस। मतलब क्या, रिएक्ट खुद से ये चीज़ हैंडल करेगा। When you use JSX, you must start a tag with a capital letter to render your own component, own custom component. In other words, if component is something नाम का component है, is equivalent to create element और उसके अंदर something पास कर देना। But something ऐसे small case में, lower case में डालना is equivalent to उसको बोलना कि आप सिंगल कोट में समथिंग कॉल कर रहे हो जो कि एक HTML का टैग है। नोट इट्स बीइंग इट्स अ स्ट्रिंग, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ बिल्ट इन HTML टैग। स्ट्रिंग में डालोगे तो बिल्ट इन HTML टैग, कैपिटल लेटर के साथ लिखोगे तो आपका खुद का कस्टम टैग। यू शुड ओनली पास चिल्ड्रन एज मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स टू क्रिएट एलिमेंट इफ दे आर ऑल स्टैटिकली नोन। लाइक क्रिएट एलिमेंट H1, उसके अंदर प्रॉप्स कुछ नहीं, child1, child2, child3। इफ योर चिल्ड्रंस आर डायनेमिक, पास द एंटायर एरे एज द थर्ड आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या, एंटायर एरे पास कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि एक्सपेक्टेड एरे है तो एक्सेप्ट मल्टीपल वैल्यूज या फिर एरे करेगा। यूसेज कैसे करते हैं, बस आपको HTML टैग होगा तो उसका नाम देना है, प्रॉपर्टी जो है वो देनी है प्रॉप्स, और चिल्ड्रन आप कितने भी दे सकते हो या फिर एरे डाल सकते हो इसके अंदर। कॉल तो बस उसी तरह से करना है जिसे हम नॉर्मली करते हैं, या फिर यहाँ पे आप ऐसे कुछ इस तरह से क्रिएट एलिमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो अपना नॉर्मल कॉल भी कुछ इस तरह से आप दे सकते हो। और प्रॉप्स तो है वो तो आप अपडेट कर सकते हो, लाइक डाल के यहाँ पे। क्रिएट एलिमेंट ने क्या किया, यहाँ पे इसका एलिमेंट क्रिएट कर दिया ग्रीटिंग्स वाला। इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी है कि कैसे काम करता है, कैसे यूज़ करना है। इन्होंने क्या किया, ग्रीटिंग्स नाम का ये बनाया और उसके अंदर ये एलिमेंट डाल दिया। कुछ इस तरह से ही जो हमने ये नॉर्मली किया उसी को इन्होंने क्या किया, इस क्रिएट एलिमेंट वाले वे से किया। व्हाट इज रिएक्ट एलिमेंट एग्जैक्टली, रिएक्ट एलिमेंट एग्जैक्टली होता क्या है और ये ऑब्जेक्ट वाला सिंटेक्स काम कैसे कर रहा है। आपको तो अभी तक लग रहा होगा कि JSX ही होता है, पर JSX नहीं होता एक्चुअली। एन एलिमेंट इज लाइट वेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीस ऑफ यूजर इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल, both greeting name tailor and create element greeting name tailor as a prop produce the object like this। इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। टाइप रहेगा greeting, props रहेंगी ये, की रहेगी null, ref रहेगा null। Note that creating this object does not render the greeting component or create any DOM elements। मतलब ये create करना बस render वगैरह नहीं करवाता, ये बस create हो जाता है। A React element is more like a description and instruction for React to later render the greeting component. By returning this object from your app component, you tell React what to do next। Creating elements is extremely cheap, so you don't need to try to optimize
टू और अवॉइड इट। मतलब क्या, ये एकदम चीप है, लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएशन है बेसिकली, तो यही चीज़ होती है। तो बेसिकली आप दोनों चीज़ों से एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। प्रेफर्ड वे है कि आप ये क्रिएट एलिमेंट ना यूज़ करो, बिकॉज ये लेगेसी एपीआई कभी भी निकाला जा सकता है। क्योंकि लाइक देखो, JSX है इज़ द प्राइमरी सोर्स, वो नहीं है तो ये है। JSX को एक प्राइमरी बना देंगे, कह नहीं सकते, और इसे रेप्लिकेट कर देंगे, वो भी कह नहीं सकते। तो इसीलिए JSX यूज़ करना इज़ प्रेफर्ड ऑप्शन, बट आपके पास है अवेलेबल तो आप कभी यूज़ कर सकते हो ज़रूरत पड़ी तो। आई होप आपको ये समझ में आया कैसे काम करता है। अगर इससे कुछ वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम अभी 321 सब्सक्राइबर्स पे है, जल्दी से 500 वाला माइलस्टोन हिट करना है। और दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।